अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वज़ीराबाद में होने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर कि जिसमें इमरान खान पर एक इंतहाई शदीद कातलाना हमला किया गया, जिसमें उनकी जान तो बाल बाल बच गई, लेकिन उनकी टांग पर एक फायर लगने से वो शदीद ज़ख्मी हो गए और उन्हें फ़ौरन शौकत खानम हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये वाक़या ऐन उस वक्त पेश आया जब इमरान खान अपने कंटेनर के ऐन ऊपर और अपने दीगर पार्टी मेंबरान के साथ लोगों से खिताब के लिए मौजूद थे। इसी असना में एक 22 साला नौजवान जिसका नाम नवीद बताया जा रहा है, उसने पिस्टल लोड करने के बाद इमरान खान पर अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दी। इसी दौरान पास खड़े एक नौजवान कि जिससे हम इमरान खान का टाइगर भी कह सकते हैं, इब्तिसाम नामी एक नौजवान, एक पार्टी वर्कर ने झपट कर उस फायरिंग करने वाले नौजवान से पिस्टल छीनने की कोशिश की और इमरान खान को बचाने की एक दिलेराना कोशिश की, जिसके बायस फायर करने वाले नौजवान का निशाना चूक गया और उसकी गोलियां इमरान खान के सीने या खोपड़ी में लगने की बजाय उसकी टांग पे लग गई और उनके साथ खड़े दीगर पार्टी मेंबरान भी उन गोलियों की जद में आने के बायस शदीद ज़ख्मी हो गए, जिसमें फैसल जावेद, अहमद चट्टा और दीगर 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। वाक़े के फ़ौरन बाद खान साहब की सिक्योरिटी टीम ने इमरान खान को वहाँ अपने हिसार में लेकर उन्हें वहाँ से निकाल कर हस्पताल की तरफ रवाना हो गए, जबकि दीगर ज़ख्मियों को भी तिब्बी इमदाद के लिए फ़ौरन एम्बुलेंस के ज़रिए करीबी हस्पताल रवाना कर दिया गया और वज़ीराबाद का ही एक रिहायशी जिसका नाम शहबाज बताया जा रहा है को गोली लगने से मौका पर जाँ बहक हो गया। फायरिंग के बायस जाए वक़ूआ पर शदीद भगदड़ मच गई। इसी दौरान कातिल ने वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की, लेकिन उसे वहीं गिरफ़्तार कर लिया गया और पुलिस उसे हिरासत में लेकर वहाँ से रवाना हो गई। इस वाक़या के बाद वहाँ पर मौजूद पार्टी वर्कर्स और पीटीआई लीडरशिप और पूरे पाकिस्तान में गम और गुस्सा की एक ज़बरदस्त लहर दौड़ गई और उसके बाद वहाँ नारेबाजी और ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, जो अभी तक जारी है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लोग गम और गुस्सा के बाद सड़कों पर निकल आए हैं और शदीद एहतजाज जारी है। मौजूदा अपडेट के मुताबिक इमरान खान और बाकी तमाम ज़ख्मी होने वालों की हालत अब बिल्कुल ख़तरे से बाहर है, जबकि इमरान खान के इलाज मुआवजा के लिए डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा फायरिंग करने वाले नौजवान नवीद, जिसका ताल्लुक वज़ीराबाद के कस्बे सोदरा से बताया जा रहा है का एतराफ़ी बयान भी सामने आ चुका है कि जिसमें उसने इमरान खान पर हमला करने की चंद वजूहात भी बताई हैं, जिसमें अहम वजह अज़ान के वक्त इमरान खान के जलसे में म्यूज़िक का बजाना बताया गया है। जबकि अहलियाने मोहल्ला से ये मालूमात भी मिली हैं कि वो नौजवान ना तो कोई मजहबी शिद्दत पसंद घराने से ताल्लुक़ रखता है, ना ही उसका मज़हब के साथ कोई ख़ास लगाव है। इसके बाद कातिल का ऐसा बयान काफ़ी मुज़हक़ा ख़ेज़ और तशवीशनाक लग रहा है। असल मामला जो भी हो, लेकिन ये एक ऐसी घिनौनी और संगीन साजिश रची गई है कि जिसके बायस हमारे मुल्क में हालात इंतहाई बिगड़ सकते हैं और मुल्क को बहुत बड़ा तबाह नुकसान भी पहुँच सकता है। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगी कि खुदारा सब्र से काम लें और कुछ भी कहने या करने से कबल तहकीकात के मुकम्मल होने का इंतज़ार करें और इसके अलावा अपने मुल्क पाकिस्तान को सबसे पहले रखें, क्योंकि हो सकता है कोई बैरूनी ताकत हमारे मुल्क में खाना जंगी, इंतशार और हालात को बिगाड़ने के लिए ये सब कर रही हो। इसलिए सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करें कि जिसने इमरान खान को इस हमले में महफूज रखा और मुल्क को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क और इसमें बसने वाले हर शहरी की खैर फरमाए और उसके दुश्मनों को निशाने इबरत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।